औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि कल हमने रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर शुरू किया था और उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी। ये बुक आपके सामने नज़र आ रही है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तक हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट हमने पढ़ लिया था। तो आज जो है ये हमारा टॉपिक है रेट लॉ। रेट लॉ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स की मदद से इसे समझते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन ही आपने करनी है और एक आध एग्जांपल करनी है, ठीक है। तो शुरू में आपको ये पहला पैराग्राफ नज़र आ रहा है इंट्रोडक्शन में, तो इसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रेट लॉ क्या कह रहा है, ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आपने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द कंसंट्रेशन। और उसी लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो वो किसके बराबर आ जाता है, रेट इज़ इक्वल टू के इनटू रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। तो यहाँ पर हम वो लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही बात इंट्रोडक्शन में उसने लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ गिवन केमिकल रिएक्शन एट फिक्स टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसके साथ ही नीचे आपको ये एग्जांपल नज़र आ रही है, A+2B मेक्स द प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो दो रिएक्टेंट्स हैं, A एंड B। A का 1 मोल है, B के 2 मोल्स हैं। तो A के 1 मोल है तो कंसंट्रेशन के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और B के 2 मोल्स हैं, तो जैसा कि इक्वेशन में ये जो 2 लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसी एक्सपोनेंट को हम रेज टू द पावर इन द कंसंट्रेशन के तौर पर 2 लिख देंगे। ये जो B के ऊपर स्केयर लगा हुआ है इसे आप कहेंगे रेज टू द पावर, और जो इक्वेशन के अंदर 2 लगा हुआ है इसके लिए वर्ड हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स जो है यही रेज टू द पावर एट द कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बन जाएगी कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी की पावर 2। तो इसी इक्वेशन के मुताबिक हमें रेट ऑफ रिएक्शन उसने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेट लॉ। इसकी डेफिनेशन तो नीचे आ रही है, लेकिन उससे पहले जो हाईलाइटेड लाइंस हैं वो मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द पावर इन द रेट एक्सप्रेशन आर ऑलवेज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे ए से पहले 1 है, बी से पहले 2 है, ज़रूरी नहीं है ये 1 और 2 ही पावर्स के तौर पर आए। अभी तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये अजीब बात की जा रही है, 1 और 2 ही पावर बनी है ना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसको अभी हम प्रूव करेंगे। तो अब आ जाते हैं, रेट इज़ इक्वल टू ए के नंबर ऑफ मोल m इंटू बी के नंबर ऑफ मोल ऑफ n। तो इसका मतलब है कि ए के ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन में लिखने हैं, और बी के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स भी हमने मेंशन करने हैं। ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। अब कहते हैं वेयर m एंड n मे बी 1 और 2 और सम अदर फैक्टर्स। जो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हैं m और n, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब रेट लॉ की डेफिनेशन आती है। कहते हैं रिएक्शन रेट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। वो एक्सप्रेशन ऊपर से अगर पढ़ें, सो द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ रिएक्शन रेट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन बताता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन। ये दोनों वर्ड हम रेट लॉ या रेट इक्वेशन के लिए